आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सामान्य प्रबंधन की इस झंडा सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में आयोजित होने वाली है। लगभग लगभग 3.5 महीने बचे हुए हैं। अगर हम बात करें, आप ये सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश यानी पीईबी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पहले का जो शेड्यूल हुआ करता था, जो एमसीक्यू होते थे जो पूछे जाने वाले, इसके अलावा जो सिलेबस है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। इसमें एक नया टॉपिक यानी नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, आपका सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सामान्य प्रबंधन की, तो सामान्य प्रबंधन विषय को लेकर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी फॉर जीके आपको लाए है झंडा सीरीज। इस झंडा सीरीज के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें लगभग लगभग 20 सीरीज लाई जाएंगी। अभी फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करें तो आने वाले लगभग लगभग हम 1 महीने के अंदर अंदर 20 से 25 सीरीज लाएंगे, और इस सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा जो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तब चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस झंडा सीरीज़ की फर्स्ट सीरीज़ को। और बेहतरीन क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है जो पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में, और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चनों को। देखिए, पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं आपसे बता दूं कि सामान्य प्रबंधन ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। देखिए, हम सिंपल बात कर लेते हैं जनरल वे में कि सामान्य प्रबंधन क्या है। देखिए, सामान्य प्रबंधन की हम बात करें तो सिंपली वे में अगर आप समझेंगे तो प्रबंधन आप सभी जानते हैं, प्रबंध मीन्स होता है व्यवस्था करना, जिसे आप मैनेजमेंट के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है, मैनेजमेंट। जैसे कि हम सामान्य लैंग्वेज में बात करें तो प्रबंधन का अर्थ होता है लोगों से कार्य करवाने की कला। क्या होता है दोस्तों? लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। यानी हम बात करें तो प्रबंधन इक्वल टू कला प्लस विज्ञान। यानी अगर हम बात करें तो कला प्लस विज्ञान ही क्या है? हमारा प्रबंधन है। क्योंकि आर्ट्स की अगर हम बात करें, कोई काम करने की बात करते हैं तो कोई सिस्टमेटिक वे में अगर काम किया जाता है तभी वो प्रबंधन कहलाता है। तो प्रबंधन का अगर हम बात करें तो प्रबंधन इक्वल टू होता है कला प्लस विज्ञान। क्लियर है? तो आई होप ये आप इस क्लियर समझ गए होंगे कि आखिर प्रबंधन क्या है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ चुके हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में मैं ये सब कुछ क्लियर करा चुका हूँ और ये टॉपिक भी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रबंधन के यानी प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। प्रबंध के स्तर की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रबंध के स्तर पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो प्रबंध के स्तर कितने होते हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, उपरोक्त सभी। क्लियर है? तो चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए, प्रबंध के हमने स्तर पढ़ा है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं तो क्लियर मैं बता दूं कि अभी भी यहाँ पर देखिए डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, सिंपल अगर हम बात करें प्रबंधन के स्तर की यानी लेवल की बात कर रहे हैं, तो प्रबंधन के जो लेवल होते हैं, देखिए यहाँ पर क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपकी जगह लेना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, ये जो आप पिरामिड जैसी जो आकृति देख पा रहे होंगे, इसमें मैं 3 स्टेप बनाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, ये उच्च स्तरीय प्रबंध होता है। देखिए, हम फॉर एग्जांपल एक कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं। कंपनी का उदाहरण लेते हैं जिसमें उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, उच्च स्तरीय मैनेजमेंट होता है, जिसमें सीईओ, फाउंडर और क्या आते हैं आपके आप यूँ समझ लीजिए जो कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं वो सारे आएंगे। इसके अलावा जो मध्य स्तरीय जो प्रबंध होता है वो क्रय प्रबंधक, यानी कि अगर बात करें तो क्रय प्रबंधक आएंगे, विक्रय प्रबंधक आएंगे, विपणन प्रबंधक आएंगे इसमें, और सब जो मैनेजर होते हैं सब मैनेजर भी इसी के अंतर्गत ही आएंगे। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें निम्न स्तरीय प्रबंध की, तो बात करते हैं तो निम्न स्तरीय प्रबंध में आपके निरीक्षक वगैरह आ जाएंगे, पर्यवेक्षक आ जाएंगे, अनुविभागीय अधिकारी आ जाएंगे। तो ये निम्न स्तरीय प्रबंध कहलाता है। तो इसमें आपको ये बताना है गाइस कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो प्रबंध के मैंने जैसा कि क्लियर किया है, तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर याद रखना है आपको। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। क्लियर है? तो चलिए इसमें देखते हैं हम प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 3 स्तर होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। देखिए, ये आपको ये पूछा जा रहा है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रबंध सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें तो 2 प्रबंधकार हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रबंधकार जिससे पूछे जाने हैं क्वेश्चन आपसे बनेंगे बिल्कुल भी एग्जाम में। तो विशेष रूप से याद रखिएगा प्रबंधकार की अगर हम
प्रबंध सिद्धांत की जनक की बात कर रहे हैं तो विशेष रूप से अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रबंध के सिद्धांत की बात की प्रबंध के सिद्धांतों की बात की है वो हेनरी फ्योल ने की है। विशेष रूप से याद रखिएगा, हेनरी फ्योल की अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। अब देखिए हेनरी फ्योल को कहा जाता है तो हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हेनरी फ्योल की अगर हम बात करें तो सामान्य परिचय में इनका जो जन्म हुआ था 1841 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? याद रखिए 1841 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा तुर्की में हुआ था इनका, तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। और अगर हम बात करें तो इनका जन्म तो तुर्की में हुआ था, लेकिन ये कहाँ के नागरिक थे? विशेष रूप से याद रखिएगा फ्रांस के नागरिक थे। कहाँ के गाइस? ये नागरिक थे फ्रांस के थे। विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि तुर्की में इसलिए हुआ था कि तुर्की में ही इनके पिताजी जो थे वो जॉब वगैरह करते थे, इसलिए इनका जन्म तुर्की में हुआ था, लेकिन ये फ्रांस के नागरिक थे। तो विशेष रूप से याद रखना प्रबंध सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। ये पैसे से अगर हम बात करें तो एक खनन इंजीनियर थे। एक विषय की अगर बात करें तो बहुत बड़े सिद्धांतकार थे प्रबंधन के। विशेष रूप से अगर हम बात करें, उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, विशेष रूप से याद रखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। विशेष रूप से याद रखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आधुनिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है, यानी मॉडर्न की बात कर रहे हैं। आधुनिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन आपके सामने हैं। ये देखिए 4 के 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर रहेगा। पीटर एफ ड्रकर की जो है ये आपके क्या है? प्रबंध से आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है, प्रबंधन क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्लियर किया था कि प्रबंधन आखिर है क्या। एक जनरली लैंग्वेज में बताया था आपको, एक सामान्य भाषा में, कि प्रबंधन क्या है। क्लियर है? तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन क्या है? लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। लेकिन विज्ञान से भी टच करता है। याद रखिए कार्य क्या होना चाहिए? एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें क्या विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और बी, यानी कला प्लस विज्ञान। हमने बताया प्रबंधन इक्वल टू क्या होगा? कला प्लस विज्ञान। प्रबंधन क्या है? कला और विज्ञान ही प्रबंधन है। क्लियर है? लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये आपके एग्जाम में। देखिए प्रबंधन किसके द्वारा संभव नहीं है? विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए प्रबंधन की अगर एक मैनेजमेंट की हम जनरली बात करें तो आप सभी जानते हैं प्रबंधन हम फ्यूचर के लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं। इसके अलावा हम पिछड़े यानी जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए थोड़ी प्रबंधन करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो प्रबंधन किसके लिए करते हैं? हम भविष्य के लिए करते हैं। और भविष्य में क्या होना चाहिए? भविष्य के लिए जब भी प्रबंध किसी चीज़ का करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग बनाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सबसे प्रबंधन किसके बिना नहीं हो सकता है? किसके बिना नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नियोजन, जिसे आप प्लानिंग के रूप में जानते हैं। अगर किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना है तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, उसका क्या बनाना पड़ेगा? एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। क्लियर है? प्रबंधन क्या है? यानी कि भविष्य में किसी टारगेट को हासिल करना है तो उसमें क्या उसके टारगेट को लेकर चिंतन या मंथन करना ही नियोजन कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है? कर्मचारी की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब मध्य स्तरीय प्रबंध। हमने देखिए प्रबंध के स्तर पढ़ा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देखा था कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो हमने स्तर तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन किसके द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है? मध्य स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध या निम्न स्तरीय प्रबंध? यहाँ देखिए कर्मचारी हमने पढ़ा था उस पिरामिड वाली आकृति में, याद होगा आपको। तो कर्मचारियों की जो कार्यों का निरीक्षण होता है कौन करेगा? आप सभी जानते हैं। देखिए मैं चौथा ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्लियर है? चलिए इसमें से आपको आंसर दीजिए। देखिए इनमें से अगर हम बात करें जो कर्मचारी होते हैं, जो निरीक्षण या पर्यवेक्षक वगैरह होते हैं, वो निम्न स्तरीय प्रबंध में आते हैं। विशेष रूप से याद रखिएगा गाइस, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट रहेगा, याद रखना है दोस्तों आपको। क्लियर है?
चलिए, निम्न स्तरीय प्रबंध में आएंगे आपके क्या, कर्मचारी, और कर्मचारियों से कार्य कौन करवाएगा, निरीक्षण या निर्देशन या सुपरवाइजर वगैरह भी बोल सकते हैं, यहाँ विशेष रूप से याद रखिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है आपसे। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रबंध के क्या कार्य होते हैं, तो प्रबंध के कार्यों की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। अगर हम बात करें तो सारे के सारे क्या है, एक प्रबंध के ही कार्य हैं। इनके बिना प्रबंधन नामुमकिन ही है। विशेष रूप से याद रखिए, इनके बगैर क्या है, प्रबंधन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नियोजन, नियोजन के बाद संगठन, निर्देशन वगैरह, नियंत्रण, समन्वय विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध प्रबंधकार हेनरी फ्योल का संबंध किस देश से है। सिंपल है, हमने इसके पहले भी चर्चा की है हेनरी फ्योल के बारे में, तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बिल्कुल बता पाएंगे। हेनरी फ्योल का संबंध किस देश से है। देखिए हेनरी फ्योल की अगर हम बात करें तो हेनरी फ्योल का जो जन्म हुआ था वो 1841 में हुआ था। 1841 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और 1841 में जन्म कहाँ पर हुआ था, तुर्की में। हमने बताया कि इनके पिताजी जो थे वो जॉब करते थे कहाँ पर, तुर्की में, तुर्की के इस्तांबुल नामक स्थान पर। तो इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु भी कब हुई थी, वो 1925 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। ये खनन इंजीनियर थे, खनन विभाग में एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। वो एक बहुत बड़े सिद्धांतकार भी थे, बहुत बड़े मैनेजमेंटर भी थे, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध यहाँ पर बात की जा रही है इनमें से, क्योंकि तुर्की तो आंसर दिया नहीं है, ऑप्शन दिया नहीं है, तो प्रसिद्ध प्रबंधकार हेनरी फ्योल का संबंध किस देश से लगाएंगे, क्योंकि नागरिक कहाँ के थे। देखिए फास, यहाँ आप फा आ रहा ना, तो इस टाइप से रिलेट करके याद रख लीजिए। फा आ रहा तो यहाँ पर फा भी आ रहा, तो फ्रांस देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन जिसमें फ्रांस है उसको लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हेनरी फ्योल के बारे में चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। हेनरी फ्योल जो थे बहुत बड़े एक सिद्धांतकार थे, और अगर थ्योरी की अगर बात की जाए तो इन्होंने थ्योरी दी, सिद्धांतकार थे। तो प्रबंधन के क्या दिए हैं, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो कितने सिद्धांत दिए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हेनरी जो फ्योल थे उन्होंने अगर बात करें तो ये 14 सिद्धांत दिए हैं। ऑप्शन नंबर, हालांकि और भी सिद्धांत इसमें लिमिटेड नहीं है, और भी सिद्धांत जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो फिक्स सिद्धांत दिए गए थे वो 14 सिद्धांत दिए गए हेनरी फ्योल के द्वारा। अगर हम सिद्धांतों की कुछ चर्चा करें तो देखिए किस प्रकार के सिद्धांत थे, जैसे कार्यों का बंटवारा, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, है ना, इस टाइप के क्या थे वो सिद्धांत थे। कर्मचारी के प्रतिफल, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सोपान की श्रृंखला का सिद्धांत, है ना, ये व्यवस्था का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, कार्यकाल की स्थिरता का सिद्धांत, है ना, पहल क्षमता का सिद्धांत, सहयोग की भावना का सिद्धांत। इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें तो 14 सिद्धांत दिए थे। किसने दिए थे, हेनरी फ्योल साहब ने। हेनरी फ्योल साहब ने 14 सिद्धांत दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, प्रबंधकार एक प्रसिद्ध प्रबंधकार थे, कौन थे ये, FW टेलर। FW टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, FW टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हमने दो एक सिद्धांतकारों की बात की है। एक तो कौन थे, हेनरी फ्योल थे, 1841 में जन्म हुआ था, और दूसरे आपके आए FW टेलर। ये भी मुख्य रूप से आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही सिद्धांतकार बहुत ही फेमस हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर FW टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो विशेष रूप से याद रखिए इनका जो जन्म हुआ था ये अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। विशेष रूप से आपको याद रखना है। और इसके अलावा हम बात करें FW टेलर की, अगर हम बात करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा इन्होंने भी बहुत सारे क्या दिए हैं, प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। अगर हम बात करें तो इनके जन्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनका जन्म जो हुआ था 1856 में हुआ था, यानी फ्योल साहब का जो जन्म है वो पहले हो चुका था, और इसके बाद हुआ था क्या, इनका जन्म हुआ था आपका ये FW टेलर का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1856 में हुआ था। विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखना, 1856 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका, और अमेरिका में जन्म हुआ था 1856 में। हालांकि इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1915 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 1915 में मृत्यु हुई थी। तो विशेष रूप से याद रखिए 1915 में। क्लियर है। और अगर हम बात करें तो ये पैसे से अगर हम बात करें तो पैसे से क्या थी, अमेरिकन मैकेनिकल एक इंजीनियर थे। और इन्होंने एक किताब लिखी है दोस्तों, वो पूछा जा सकता है, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा। जो किताब का नाम मैं बता देता हूँ आपको। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
इन्होंने, इनका मानना ये था कि ये जो प्रबंधकार थे ये बहुत बड़े साइंटिफिक मैनेजमेंट के, अगर बात करें तो साइंटिफिक तरीके से कामों पर भरोसा करते थे। कोई भी काम करना है तो विशेष रूप से साइंटिफिक का यानी साइंस का बहुत ज़्यादा सहारा लेते थे। क्लियर है? आगे आगे हम चर्चा करेंगे इनकी बात, इनके सिद्धांतकारों की। क्लियर है? सिद्धांतों की बात करेंगे आगे क्वेश्चन में, देखिएगा हो सकता है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हों। देखिए, अनुशासन का सिद्धांत किस प्रबंधकार ने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुशासन का जो सिद्धांत है वो किस प्रबंधकार ने दिया? हमने बात की है दो सिद्धांतकारों की, यानी दो बहुत बड़े प्रबंधकार हैं जिन्होंने बहुत सिद्धांत दिए हैं। विशेष रूप से याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन तो आपको क्लियर हो पा रहे होंगे, दो ऑप्शन तो आपको क्लियर हैं, इनमें से कौन है ना? इनमें से लगाइए आप आंसर। चलिए हम बात कर लेते हैं अनुशासन के सिद्धांत की, है ना। अनुशासन का जो सिद्धांत है विशेष रूप से याद रखिएगा हेनरी फ्यूल साहब ने दिया है। हेनरी फ्यूल साहब का जो मानना था कि अनुशासन, अगर कोई भी कंपनी में जाते हैं या कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी में जो अनुशासन होता है, जो अगर हम बात करें कि जैसे सिस्टमेटिक होता है, 10 बजे आना, फिर 5 बजे जाना, उसके लिए ड्रेस कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि अनुशासन होना कंपनी में बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? तो अनुशासन का जो सिद्धांत दिया था वो हेनरी फ्यूल साहब ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी फ्यूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फ्यूल हो जाएगा। आपको राइट आंसर लगाना हेनरी फ्यूल। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक बात की जा रही। देखिए हमने पहले बात की है कि वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत किसने दिया था, इसके पहले क्वेश्चन में चर्चा की हमने। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दे पाएंगे आप। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट एल ट्रेवेली, दूसरा हीज वेकर, और यहाँ पर दिया है सी नंबर में आपको, ये दिया है आपको जैसे कि देख पा रहे होंगे सी नंबर में ये पीटर एफ ड्रिकर, और डी नंबर में दिया है आपको ये एफ डब्ल्यू टेलर, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का यानी साइंटिफिक की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन की बात करें ना दोस्तों, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे क्यों सर डी ऑप्शन होगा? क्योंकि हमने पहले चर्चा की है, आप सभी जानते हैं कि हमने चर्चा की है, जो एफ टेलर थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की है। यानी अगर हम बात करें कोई भी कार्य है वो साइंटिफिक तरीके से किया जाए, ये किन्ने कहा है? एफ टेलर ने कहा है। और एफ टेलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पर बात की गई है डब्ल्यू.एफ. टेलर की पुस्तक का क्या नाम है। हमने पहले बात किया है कि एक प्रबंधकार थे हेनरी फ्यूल, उनकी पुस्तक का भी नाम याद रखना है, और इसके अलावा एफ.डब्ल्यू. टेलर की पुस्तक का भी आपको नाम याद रखना होगा बिल्कुल। तो देखिए इनकी पुस्तक का नाम क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। हालांकि माई प्रिंसिपिया न्यूटन की है, माई एक्स वे, ये तो आपको बिल्कुल दूर दूर से भी इनका यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है, इनको तो हटा दीजिए, है ना, विशेष रूप से। देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम, ये तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, ये तो प्रबंधीकार नहीं है। डब्ल्यू.एफ. टेलर की पुस्तक की बात की जा रही तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक फेमस बुक लिखी हुई है, और इनका इस बुक का नाम है क्या है? प्रिंसिपल, इनका नाम ही है बुक का, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एक मिनट सर्कल के माध्यम से क्लियर करता हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने पुस्तक लिखी है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है डब्ल्यू.एफ. टेलर ने। क्लियर है? और आप लोग कमेंट करके बताइए कि डब्ल्यू.एफ. टेलर का फुल नेम क्या है, विशेष रूप से इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लियर है? और जो लोग भी अभी चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि झंडा सीरीज यूँ रुकने वाली नहीं है। झंडा सीरीज चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा लगभग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम किस प्रबंधकार ने दिया है? बहुत बड़ी मैनेजमेंट थी और उन्होंने दिया वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। हमने पहले, अगर आप इशारा समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इसके पहले क्वेश्चन में चर्चा की वैज्ञानिक पद्धति, यानी वैज्ञानिक पद्धति पर कौन विश्वास करते थे, यानी वैज्ञानिक रूप से कोई कार्य किया जाए संपूर्ण रूप से, और उसमें कौन भरोसा करते थे। देखिए ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप। चलिए इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति अगर अब हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति और ना कि अंगूठा टेक नियम, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ टेलर की बात की जा रही है,
एफ टेलर, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इन्होंने नहीं कहा है पहले प्रबंध का, ये इन्होंने कहा है अपने सिद्धांत में कि वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। विशेष रूप से देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। देखिए मैनेजमेंट का हर काम जो होता है ना वो साइंटिफिक तरीके से किया जाए, वही क्या कहलाएगा आपका, कौन सी किसके अकॉर्डिंग हुआ, विज्ञान, यानी कि FW टेलर के अनुसार। यानी कि मैनेजमेंट का कोई भी कार्य अगर करना है तो साइंटिफिक तरीके से करें, इनका मानना ये था। क्लियर है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई काम में, किसी काम में अगर बात करें तो 1 दिन का समय लगता है, और ये क्या थी कि बहुत बड़ी कंपनी में क्या थे, एक मैनेजमेंटर थे और इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की थी, और इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं ना उनको प्रूव किया था, और किस काम में कितना समय लगता है डिवाइड करके इन्होंने 1-1 सेकंड के टाइम को क्लियर किया था। क्लियर है। तो एक FW टेलर का नाम तो भूलना ही नहीं है हमको, बिल्कुल क्लियर है। अंगूठा टेक नियम किसने दिया था, FW टेलर ने। 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये 15 क्वेश्चन आपसे व्यवसायिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। देखिए जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं ना कुछ स्टूडेंट, तो उनको इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जो लोग नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको हम यहाँ पर क्लियर करा रहे हैं और अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसके आगे वाले क्वेश्चनों को। क्लियर है। चलिए, व्यवसायिक पर्यावरण में मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं। देखिए घटकों की अगर हम बात करें व्यवसायिक पर्यावरण, तो पर्यावरण तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, लेकिन यहाँ पर व्यवसायिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए पर्यावरण सभी जानते हैं कि परि प्लस आवरण बराबर क्या होता है, पर्यावरण होता है। यानी हमारे आसपास का वातावरण, यानी हम जिससे घिरे हुए हैं वही तो हमारा पर्यावरण है। लेकिन व्यवसायिक पर्यावरण क्या है। देखिए व्यवसायिक पर्यावरण को सिंपल से याद रखना, हम जिससे घिरे हुए वो हमारे लिए पर्यावरण है, लेकिन व्यवसाय किससे घिरा हुआ है, वो व्यवसायिक पर्यावरण है। देखिए व्यवसाय किससे घिरा हुआ है, एक आर्थिक से घिरा हुआ है, सामाजिक से घिरा हुआ है ना, इसके अलावा राजनीति से घिरा हुआ है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। तो क्या हुआ, ये तो आपके क्या है, व्यवसायिक पर्यावरण के घटक ही तो हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि पर्यावरण क्या होता है, जिससे हम घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण सजीव और निर्जीव दोनों होता है, ये तो आप घटक भी पढ़ चुके हैं। हालांकि हम पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर व्यवसायिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है। क्लियर है। तो याद रखिएगा व्यवसायिक पर्यावरण के मुख्य घटकों की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर डी क्लियर करिएगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल की पुस्तक का नाम क्या है। हेनरी फ्यूल की पुस्तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि इसके पहले हमने कौन सी पुस्तक की बात की थी, टेलर साहब की। अब हेनरी फ्यूल की पुस्तक की बात कर रहे हैं हम, है ना। चलिए आइए हेनरी फ्यूल के बारे में जान लेते हैं। हेनरी फ्यूल की पुस्तक का नाम देखिए यहाँ पर दोस्तों, हेनरी फ्यूल की जो पुस्तक का नाम है, इसके पहले भी हमने बताया था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप ऑप्शन, ये थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए, कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी और थ्योरी में ही कहा था, और इन्होंने एक पुस्तक विशेष रूप से, पुस्तक का नाम तो भूलना ही नहीं है आपको, याद रखिएगा। हेनरी फ्यूल की पुस्तक का नाम क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है 17, प्रबंध करने की मुख्य कितनी विशेषताएं होती है। प्रबंध करने की जो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रबंध मैनेजमेंट की विशेषताओं की बात की गई। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अगर हम बात करें तो 5 जो हैं लगभग मुख्य एक विशेषताएं होती प्रबंध की। जैसे प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है ना। इस टाइप से अगर हम बात करें 5 होती हैं ना। इस क्वेश्चन को भी हटाइएगा, है ना, 5, इस क्वेश्चन को हटाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा की जा रही, देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा जा रहा है, 18 क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रबंधन के जो मुख्य तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों। देखिए प्रबंधन के तत्वों की अगर हम बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पर ये विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जैसे कि तत्व अगर हम बात करें तो प्रबंध अगर मैनेजमेंट अगर हमको करना है तो प्रोसेस, ये प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी, प्रोसेस करेंगे, और इसकी क्या करेंगे, इफेक्टिव वे में होना चाहिए, यानी प्रभावी ढंग से होना चाहिए, यानी कार्यकुशलता, यानी ये भी होना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम किसी चीज़ का, विशेष रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। क्लियर है। तो ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें, विपणन प्रबंधक किस स्तर का प्रबंधक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। विपणन प्रबंधक, विपणन का मतलब यूँ समझिए कि मार्केटिंग मैनेजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी, मार्केटिंग मैनेजर की बात कर रहे हैं।
मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो किस प्रकार का मैनेजर होता है, यानी किस स्तर में आएगा। हमने 3 स्तरों की बात की थी ना, उस स्तरों में किस प्रकार का स्तर में आएगा, याद रखिएगा। विपणन जो प्रबंधक होता है, देखिए अगर कोई भी मैनेजर की हम बात करें तो कोई भी मैनेजर, चाहे वो विपणन मार्केटिंग प्रबंधक हो या क्रय प्रबंधक हो, कोई भी हो, वो किस में आएगा, वो मध्य स्तरीय प्रबंध में आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, मध्य स्तरीय प्रबंध में आएगा कोई भी मार्केटिंग मैनेजर। अगर सब मैनेजर भी है तब भी आपका मध्य स्तरीय प्रबंध में ही आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, और इसमें टॉप 20 MCQ रखा था हमने, वो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से संगठन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। जो संगठन होता है, देखिए दोस्तों, संगठन का अगर हम बात करें, संगठन मतलब यूँ समझिए कि कंपनी, ये कोई संगठन की बात कर लेते हैं। आपका संगठन कुछ भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कुछ भी आप समझिए, है ना। यहाँ पर संगठन की बात कर लेते हैं। संगठन में अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल में कंपनी की बात कर लेते हैं, और उस कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, किसी कंपनी का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संगठन अगर हम बात करें तो हमने इसके उद्देश्य पढ़ा है, प्रबंध के उद्देश्य 3 उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो यहाँ पर संगठन, देखिए कोई भी जो संगठन होता है ना, किसी भी संगठन का एक उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना या पैसा कमाना, लाभ कमाना। क्लियर है। क्योंकि कोई भी कंपनी आती है तो मार्केट में क्या चाहती है, मार्केट में चाहती है कि जीवित रहे, सिंपल है, ये जीवित रहना चाहती है। इसके अलावा लाभ कमाना भी चाहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आती है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जीवित रहना, मार्केट में बनी रहेगी या टिकी रहेगी, तभी तो क्या रहेगा, उसका लाभ आएगा, यानी लाभ कमाना भी उसका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकास यानी ग्रोथ करना। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि संगठन के 3 प्रमुख ही उद्देश्य होते हैं। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों, है ना। तो हमने यहाँ 20 क्वेश्चनों को MCQ को सॉल्व किया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन साथ में ऑन जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।